तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। यहाँ ठाकुर ने एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण बन करके और रास रचाया। इस प्रकार भगवान ने गोपियों की मनोकामना को पूर्ण किया। यहाँ भगवान रास रचा ही रहे थे तो कहते हैं कि रास के श्रवण का भी फल बहुत होता है। कि विक्रीडितम ब्रजवधूभिर्दम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसृण्यम् यादत वर्णयेदया भक्तिं परा भगवते प्रतिलभ्य कामम् हृदोगमासुपैनोत्य चिरेण धीरा। जो इस रास को सच्चे मन से कामादि दोष रहितम कुरुमान समचा, इनसे मुक्त रहकर और श्रवण करता है, दर्शन करता है, उसको कभी काम वासना नहीं सताती और जीवन भर आनंद रहता है। भगवान के रास को देख करके मानो देवता गणों ने निवेदन किया, प्रभु यदि आप ब्रज में आनंद लेते रहेंगे तो कंस का वध नहीं होगा, और कंस का वध नहीं होगा तो हम लोग ऐसे ही कष्ट सहते रहे। तो जैसे आकाशवाणी हुई हो कि हे प्रभु अब आगे की लीला को रूपांतरित करिए, और कंस के मन में विचार आया कि वही कृष्ण नंद का छोरा है जो आकाशवाणी ने कहा था, वही मेरा मृत्यु का कारक है। आज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी नंद बाबा के बड़े ही घनिष्ठ मित्र हैं। उनसे कहा जाओ नंद बाबा को और उनके दोनों पुत्रों को लेकर के आओ। अक्रूर जी ने विचार किया ये महापापी है और उन दोनों बालकों को मारना चाहता है। मानो अक्रूर जी ने विचार किया हम जा रहे हैं तो भी पाप है और नहीं जा रहे हैं तो ये हमें मार देगा। दुष्ट का दुष्ट संग नहीं देह विधाता, जासे भलो नरक को। दुष्ट का संग भी बुरा, मित्रता भी बुरी और शत्रुता भी बुरी, बीच में ही रहना चाहिए। अक्रूर जी बहुत साहस करके जाने लगे कि मनोरथान करुण गच्छ नंदो ब्रजम तंत्रो सुताबानक दुंदुभे आसाते ताविहानेन रथेना नयमाचिरम्। चल दिए अक्रूर जी, लेकिन मन में चिंता है किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम। वहां पहुंच करके नंद बाबा से मिले, बड़ी सुंदर सुंदर पुरानी बातों को स्मरण किया और कहा देखो बाबा कंस ने एक मल्ल युद्ध रखा हुआ है। अच्छा तो क्या करना है? अरे आपको आमंत्रित किया है। अच्छा देखो कंस महाराज हमें कितना सम्मान देते हैं, हमें आमंत्रित किया है। हाँ बाबा आपको तो किया ही है और आपके साथ आपके दोनों पुत्रन को भी किया है। अच्छा तो और अच्छी बात है, ठीक है हम कल चलेंगे। जैसे यशोदा मैया को पता चला
कि कन्हैया भी जाएगा। यशोदा मैया बोली, बाबा तुमको जाना सो जाओ, लेकिन मेरे लाला को ना ले जाओ। अरे लाला में ही तो मेरे प्राण हैं, और लाला चला जाएगा तो हम कैसे जिएंगे। यशोदा मैया बहुत रोने लगी। राधा रानी को पता चला। राधा रानी ने कहा, अरे आपके सहारे ही तो हमारा जीवन है, आप चले जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे। नाना प्रकार से गोपियों ने, ग्वाल वालों ने, सबने यही कहा कि आप वृंदावन छोड़ करके मत जाओ, मत जाओ। तब भगवान ने राधा रानी से कहा, ठीक है, यदि आप कहती हो तो जब तक आप आज्ञा नहीं दोगी राधा रानी से कहा, जब तक आप आज्ञा नहीं दोगी ना, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बांसुरी बजाने लगे कन्हैया। राधा रानी बैठ गई, लेकिन मानो देवता आ गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे मां जगदम्बा, हे जगत जननी, आप तो संसार को जानने वाली हो, आपको सब कुछ ज्ञात है। यदि प्रभु आपकी आज्ञा के लिए बैठे रहेंगे तो आगे की लीला कैसे हो। राधा रानी ने समझ गई, बोले प्रभु आप हमसे नहीं जीत पाए, इसलिए देवताओं को बुला लिया। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, आपकी मर्जी में हमारी मर्जी, आप जाइए। कन्हैया जाने के लिए उद्यत हुए। मार्ग में बहुत से ग्वाल वाल आए, बोले कन्हैया ना जाओ। यशोदा मैया ने भी रोका, लेकिन मानो सबसे कह दिया कि हम परसों लौट करके आ जाएंगे। बस आज जाना है, कल वहां मल्ल युद्ध देखेंगे और परसों